शहर में दिल दहिला देने वाली घटना हुई। करीब 10 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हुए ड्राइवर की उसकी ही पत्नी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले हत्या की और बाद में शव बाथरूम में गाड़ दिया। पत्नी ने लाश छिपाने के लिए सेप्टी टैंक के नाम पर मजदूरों से गड्ढा खुदवाया और उसमें शव दफन कर दिया। अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उसने पति की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। पुलिस को महिला के हाव भाव से शक हुआ और जब हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने 2 साथियों के साथ हत्या करना कबूल कर लिया। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। 40 वर्षीय कृष्णेंद्र उर्फ बबलू पेशे से ड्राइवर था। उसकी पत्नी सुनीता जादव ने 14 फरवरी को बाणगंगा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि पति 7 फरवरी से लापता है। पत्नी के हाव भाव पर शंका होने पर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने बेटे और 2 दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। पुलिस ने जेसीबी की मदद से महिला के घर के बाथरूम की खुदाई की तो मृतक का शव 6 फीट गहराई में मिला। मृतक का धड़ बोरी में बंद था। घुटने के नीचे से दोनों पैर और एक हाथ नहीं था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक बबलू को मारने के लिए पत्नी सुनीता जादव ने दाल बाटी में नींद की गोली मिलाकर पहले बेहोश किया। इसके बाद अपने दोस्त रिजवान और भैयू की मदद से पति की बेरहमी से हत्या की। महिला के 2 बेटे हैं और इनमें से बड़ा बेटा प्रशांत भी हत्याकांड में शामिल है। सुनीता और उसके बेटे प्रशांत को हिरासत में लिया गया है, जबकि रिजवान और भैयू फरार है। शुक्रवार सुबह शव जब गड्ढे से बाहर निकाला गया तो घुटने के नीचे से दोनों पैर और एक हाथ नहीं था। सुनीता ने पुलिस को बताया पति बबलू उसे और उसके दोनों बेटों प्रशांत और ध्रुव को रोज पीटता था, जिसके चलते वह नरवल कांकड़ के अपने घर को छोड़ गणेश धाम में आकर रहने लगी। लेकिन यहां भी बबलू आकर मारपीट करता था, जिसके बाद सुनीता की दोस्ती रिजवान और भैयू से हो गई। सुनीता ने 5 फरवरी को दाल बाटी बनाई और बबलू की दाल में नींद की गोली मिला दी। इससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शरीर के हाथ, पैर और धड़ काट कर अलग अलग कर दिए। पुलिस के मुताबिक महिला ने उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंका है, जबकि धड़ गाड़ दिया है। बाणगंगा टीआई राजेंद्र सोनी ने बताया, सुनीता जादव जब रिपोर्ट लिखवाने आई तो उसके और उसके बेटों के हाव भाव से नहीं लगा कि उन्हें पति के गुम होने का कोई मलाल है। मोहल्ले में पूछताछ के दौरान गुरुवार को मुखबिर ने सूचना दी कि सुनीता घर से भागने की फिराक में है। इस पर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में यह भी पता चला कि बबलू की हत्या गणेश धाम स्थित घर में की गई थी और उसकी लाश को नरवल कांकड़ के घर में लाकर गाड़ दिया गया था। इसके बाद मजदूर को बुलवाकर उस पर प्लास्टर कर दिया था। टीआई सोनी के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कलह का लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फरार आरोपी रिजवान और भैयू की तलाश की जा रही है। उनकी हत्याकांड में क्या भूमिका है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। जब 7 तारीख से 14 तक पति नहीं आया तो उसने आगे 14 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जांच के दौरान, गुमशुदगी की जांच के दौरान उसका बिहेवियर, उसके लड़कों का बिहेवियर सस्पेक्टेड था। इसी दौरान जब मोहल्ले में पूछताछ चल रही थी तो हमको कल मुखबिर से सूचना मिली कि वो महिला जो है घर से भागने की तैयारी में है और उसने संभवतः उसके पति को मार के अपने पुराने वाले घर में कहीं गाड़ा है। इस आधार पे महिला को और तलाश करके उसके पुत्र को अभिरक्षा में लिया जाकर उनसे पूछताछ पृथक पृथक की गई तो उन्होंने काफ़ी रात में 2-3 बजे तक काफ़ी पुलिस को बरगलाया। थोड़ी सी पुलिसिया अंदाज में थोड़ी सी सख्ती करके जब पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि उसने अपने परिचित साथी, जो भी कहना चाहें, रिजवान और भैयू की मदद से अपने पति को पहले नींद की गोली खिलाई और जब वह गहरी नींद में सो गया तो भैयू और रिजवान ने उनके साथ लाए हथियारों से उसका कत्ल कर दिया। अब कत्ल किस अंदाज में किया है, काटा है, जैसा भी है, वो अंदर जब शव बरामद हुआ अभी वो बोरी में है तो पैक किया हुआ है। जब वो पीएम होगा तब पता चलेगा कि उसको किस प्रकार के हथियार से कैसा काटा। हाँ, यहाँ उन्होंने मारा वहाँ था अपने गणेश धाम वाले घर में और फिर वहाँ से अगले दिन पहले यहाँ गड्ढा खुदवाया सेप्टिक टैंक का, बोल के कि मैं सेप्टिक टैंक खुदवा रही हूँ। तो सेप्टिक टैंक का 5.5-6 फीट का गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवाने के बाद में फिर अगले दिन बॉडी को यहाँ लाके एक छोटे से ड्रम में रख के बॉडी को लाके यहाँ पर उसको गड्ढे में गाड़ के नमक डाल के उसको पूर दिया और फिर प्लास्टर करवा दिया बुलवा के लेबर को। उसको